हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं एकादशी के बारे में, सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी को लेकर जैसा कि मतभेद की स्थिति है कि 14 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा या 15 दिसंबर को। तो वैसे तो एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम बात है और हर किसी को एकादशी का व्रत करना चाहिए यदि संभव है तो, और नहीं कर पाते हैं तो हर एकादशी पर कुछ विशेष उपाय भी होते हैं जिन्हें कर आप एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, और व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारण से, तब भी आपको भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और उपाय से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक मास में ये एकादशी आती है और इस बार जो है वो पौष मास की एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस मास की एकादशी का विशेष महत्व कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत जो है वो करने से व्यक्ति के कार्यों में सफलता आती है और हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक एक एकादशियाँ आती है और हर एकादशी अपने नाम के अनुसार अलग महत्व रखती है। तो आइए पहले तो जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब करना होगा। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम 6:50 पर हो रही है, जो 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि उदय तिथि के अनुसार 15 दिसंबर सोमवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो दोस्तों, सोमवार का दिन है तो मैं कुछ विशेष उपाय भी आपको बता देती हूँ, साथ साथ नियम क्या है वो भी बता देती हूँ। देखिए, एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी पूजन करना जरूरी होता है, लेकिन किस प्रकार? ना जल चढ़ाकर, ना भोग चढ़ा करके, बल्कि तुलसी के पास बैठ करके आप भगवान नारायण का मंत्र जप कर सकते हैं, तुलसी जी को दिया लगा सकते हैं, तुलसी जी की दूर से आरती कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं बिना उन्हें स्पर्श किए। और जैसा कि आपको एक उपाय जो अमोघ है मैं हमेशा बताती हूँ, तो वो उपाय आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। इससे आप लोग अपने घर में ज़रूर करिएगा, ये जीवन बदलने वाला उपाय होता है, तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसे ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, 15 तारीख को एकादशी, सफला एकादशी का व्रत करना है। जो व्रत करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो नया करना चाहते हैं वो इस व्रत को न उठाएं। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, वो इस व्रत को न उठाएं। जो लोग पहले से करते आए हैं वो लोग करें, क्योंकि शुक्र तारा अस्त है, ऐसे में कोई भी नया कार्य आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ये व्रत नहीं उठाना है। जो करते आए हैं वही इस व्रत को करेंगे। तो अब एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि एकादशी को आप बाल मत धुलिए, एकादशी को तुलसी को जल न दीजिए। अब ध्यान रखिए कि रविवार और सोमवार दोनों दिन तुलसी में जल नहीं देना है, तो शनिवार को ही आप जल दे दीजिए और तुलसी के पत्ते भी शनिवार को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान देना है, जिन लोगों को बाल वगैरह धोना है वो रविवार को, संडे को धो सकते हैं, लेकिन सोमवार को एकादशी मानी जाएगी तो सोमवार को आप नहीं धो सकते। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि आप आज शिवलिंग पे चावल, अक्षत, इस तरह की चीज़ें नहीं चढ़ाएंगे और भगवान को भोग स्वरूप भी आज अन्न का भोग आप न लगाएं। आज भगवान को फलाहार या वगैरह का भोग लगाया जाता है, अनाज का भोग लगाने से आज के दिन बचा जाता है। अब चलिए विशेष उपायों की बात कर लेती हूँ कि क्या विशेष उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि में सबसे अच्छा होता है कि जैसे घर में तुलसी है, तुलसी की जैसे कुछ टहनी या कुछ लकड़ियाँ जो होती हैं वो सूख जाती हैं, या कभी कभी हमें उन्हें तोड़ना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती हैं, या तो उनको तोड़कर यूं ही बर्बाद मत करिए दोस्तों, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, विशेषकर स्कंद पुराण की, और मैं पढ़ी हूँ तब आपको बताती हूँ, कि नारायण को प्रसन्न करना हजारों वर्षों तक तप करना भी उतना नहीं प्रसन्न करता है जितना कि एक तुलसी की लकड़ी की अगर दीपक जलाकर उससे भगवान नारायण की आरती कर ली जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और कलयुग में भी इस उपाय को कर आप बहुत ज़्यादा पुण्य के भागी बन सकते हैं।
तो करना क्या है, एक तुलसी की सूखी लकड़ी ले लें, उसमें थोड़ा बाती लपेट दें और उसमें घी या तिल का तेल कुछ भी डालें, वैसे घी डालें तो बेहतर है, और इससे भगवान की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे। ये तो मैं कहूँगी हर एकादशी को आप लोग करिए। और दूसरा उपाय आपको बताती हूँ कि हर एकादशी पर अखंड दीपक यदि जलाया जाए तो हमें रात्रि जागरण का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम आप बहुत कुछ मत करिए, लेकिन इतना ज़रूर करें। हो सके तो एकादशी के दिन पोछा वगैरह न लगाएं, झाड़ू वगैरह लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की जाती है, हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत ज़रूरी हो वही सफाई की जाती है। बहुत डीप सफाई एकादशी को नहीं किया जाता है। कारण भी आप लोगों को पता है कि कोई जीव जंतु ऐसा कुछ हाथ से मरेगा जो कि उत्तम नहीं है। अब देखिए 15 तारीख को जो एकादशी का व्रत करते हैं वो रविवार को बाल महिलाएं धो सकती हैं। और ध्यान रखें 10वीं से ही आपको नियमों का पालन करना प्रारंभ करना है। तो 10वीं को सूर्यास्त से पहले खाना खा लें। और जो लोग व्रत करते हैं उनको फलाहार करके ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। कई लोग जो है एकादशी में सेंधा नमक या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। तो एकादशी में नमक और अन्न दोनों ही चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग 16 सोमवार करते हैं और एकादशी दोनों साथ में करते हैं, ऐसे लोगों को भी एकादशी का जो नियम है वो लेना चाहिए। और अनाज को एकादशी व्रत में कदापि ग्रहण नहीं किया जा सकता है। एकादशी में सिंघाड़ा खा सकते हैं, ये शकरकंदी खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी तिथि में और विशेष क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एकादशी तिथि में यदि आप पीपल के नीचे एक दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप दान की बहुत बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। ये छोटा छोटा उपाय है लेकिन बहुत काम करता है। कारण भी बता देती हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान का वास होता है पीपल में। तो इसलिए आप पीपल के नीचे एक दिया ज़रूर जलाएं एकादशी तिथि पर। साथ साथ अगर आप शिवालय में जाकर एकादशी के दिन शाम को अगर आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे आपको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ मार्गदर्शन को सुनते हैं देखते हैं तो ये तुलसी की लकड़ी वाला जो छोटा सा उपाय बताई हूँ इससे आरती करने वाला है, तो दोस्तों इसे करिए। इसको करने से आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है, तो इसे आप ज़रूर कर लीजिए। अब चलिए बताती हूँ कि जो लोग व्रत करेंगे उनका पारण किस टाइम पर होगा। दोस्तों सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से 9:11 तक आप पारण कर सकते हैं। तो इसी मुहूर्त में आपको पारण विशेष तौर पर करना है। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, मैंने 2026 की 12 राशियों का हाल बताया है कि 2026 में क्या राशियों का हाल रहेगा। और एक चीज़ और, आप अपनी राशि के अनुसार क्या करते रहेंगे साल भर ना, तो चाहे जो भी ग्रह हो, चाहे जो भी कष्ट हो, कटना तय है। तो आप उस राशिफल को अवश्य देखिए। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।